हे गाइस, आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य संगम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है, आज की जो क्लास है वो नेट से संबंधित है। तो जैसा कि आप लोगों को तो पता ही है कि नेट का फॉर्म भरा जा चुका है और परीक्षा 6 दिसंबर से होने वाली है। तो आज हम हिंदी का सिलेबस आप लोगों के सामने लेके आई हूँ और मैं इसमें यही बताना चाहती हूँ कि आप लोग हिंदी के सिलेबस को देखिए, कितना बड़ा अभी सिलेबस है और इसका सोचिए कि एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न आएंगे। और ये मान के चलिए कि सिलेबस से भी 2-4 प्रश्न आ ही जाते हैं। मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो उस टाइम में 4 प्रश्न सिलेबस से आए हुए थे। तो सिलेबस को इतने हल्के में ना लीजिएगा। आइए देखते हैं कि सिलेबस क्या है। इसमें 2 प्रश्न पत्र दिए जाते हैं, मतलब 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर में भी 10 इकाई होती है, 10 यूनिट होता है। और सेकंड पेपर में भी फर्स्ट पेपर जो है सबके लिए कंपलसरी होता है, जिसमें 50 प्रश्न आते हैं 100 नंबर के। और सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के। जो फर्स्ट पेपर है वो तो सबके लिए कंपलसरी होता है और जो सेकंड पेपर है वो अपना सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो आप अपने सब्जेक्ट पे कमांड बनाइए और चलिए देखते हैं सिलेबस को। हिंदी भाषा और उसका विकास, इकाई 1 में दिया है कि हिंदी भाषा और उसका विकास। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं, अपभ्रंश, अवहट्ठ और पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां, खड़ी बोली, ब्रज और अवधि की विशेषताएं, हिंदी के विविध रूप, हिंदी, उर्दू, दक्षिणी हिंदुस्तानी, हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, खंडे और खंडेतर, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, हिंदी की रूप रचना, लिंग, वचन और कारक, व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप। ठीक है, समझ में आ रहा है, दिख रहा है ना। हिंदी वाक्य रचना, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा, संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि, विशेषताएं और मानकीकरण। ठीक है, आगे देखते हैं। यूनिट 2 यानी इकाई 2, वो तो इकाई 1 था, अब इकाई 2 देखते हैं। इकाई 2 में है, इकाई 2 ही सबसे बड़ा है, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, आदिकाल की विशेषताएं एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, रासो साहित्य, आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की पहेलियाँ नहीं लिखा है, हिंदी कविता, विद्यापति और उनकी पदावली तथा लौकिक साहित्य। अब देखते हैं भक्तिकाल। भक्तिकाल से क्या पूछ रहा है? भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंतः प्रादेशिक वैशिष्ट्य, भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आलवार संत, भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, निर्गुण सगुण कवि और उनका काव्य। आइए अब रीतिकाल यहाँ दिया है। रीतिकाल सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, रीतिबद्ध, रीति सीधी और रीतिमुक्त, रीति कवियों का आचार्यत्व, रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य। ठीक है, अब आगे देखते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य, 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ और 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा, द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, हिंदी नवजागरण और सरस्वती, राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि,
स्वच्छंदतावाद और उनके प्रमुख कवि। ठीक, यहाँ आधुनिक काल स्टार्ट हुआ था, यहाँ द्विवेदी युग, उसके बाद ये छायावादी युग। ठीक है, छायावादी कविता की प्रमुख विशेषताएं, छायावाद के प्रमुख कवि, प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवादी काव्य और उसके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद और नई कविता के कवि, समकालीन कविता वर्ष 2000 तक, समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता। आगे देखिए, हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। गद्य विधाओं से क्या क्या है? हिंदी उपन्यास, भारतीय उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद्र, पूर्व उपन्यास प्रेमचंद और उनका युग, प्रेमचंद के परवर्ती उपन्यासकार वर्ष 2000 तक। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलन एवं प्रमुख कहानीकार। हिंदी नाटक और रंगमंच, विकास के चरण, भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, स्वातंत्र्योत्तर युग, साठोत्तर युग और नया नाटक। प्रमुख नाट्यकृतियाँ, प्रमुख नाटककार वर्ष 2000 तक। आगे देखते हैं, आगे है हिंदी एकांकी, हिंदी रंगमंच और विकास के चरण, हिंदी का लोक रंगमंच, नुक्कड़ नाटक। हिंदी निबंध का उद्भव और विकास, हिंदी निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकार, हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, समकालीन हिंदी आलोचना एवं उसके विविध प्रकार और प्रमुख आलोचक। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हिंदी की अन्य गद्य विधाएं। रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज, डायरी। ठीक, हिंदी का प्रवासी साहित्य, अवधारणा एवं प्रमुख साहित्यकार। अब तक 2 इकाई हम लोगों ने देख लिया, अब इकाई 3 को देखते हैं। साहित्य शास्त्र, इकाई 3 में क्या पूछा जाएगा? साहित्य शास्त्र। ठीक है, काव्य के लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, रस अलंकार, रीति, ध्वनि वक्रोक्ति और औचित्य, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी विवेचन और विरेचन सिद्धांत। ये तीनों सिद्धांत किसने दिया है? अरस्तु ने। वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, कॉलरिज कल्पना और फैंटेसी, टी.एस. इलियट का है निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत और परंपरा की अवधारणा। आगे चलिए देखते हैं, आगे है आइए रिचर्ड्स का है मूल सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत, रूसी रूपवाद, नई समीक्षा, मिथक फंतासी, कल्पना, प्रतीक और बिंब। ठीक, अब इकाई 4 देखते हैं। इकाई 4 में वैचारिक पृष्ठभूमि है। वैचारिक पृष्ठभूमि से क्या क्या है? भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मितामूलक विमर्श। ठीक, आगे देखते हैं दलित, स्त्री, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक। अब इकाई 5 को देखते हैं। इकाई 5 में है हिंदी कविता। हिंदी कविता में क्या क्या है देखते हैं। पृथ्वीराज रासो का है रेवा तट, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ, विद्यापति की पदावली जो कि संपादक हैं डॉक्टर नरेंद्र झा, पद संख्या 1 से 25, कबीर है संपादक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद संख्या 160 से 209 तक पूछी जाएगी। जायसी ग्रंथावली जिसके संपादक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसमें नागमती वियोग खंड पूछा जाएगा। सूरदास का है जो भ्रमर गीतसार, संपादक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पद संख्या 21 से 70 तक पूछा जाएगा। तुलसीदास रामचरितमानस उत्तरकांड, कितने कांड होते हैं? 7 कांड, उसमें से उत्तरकांड पूछा जाएगा। बिहारी सतसई संपादक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, दोहा 1 से 50 तक पूछा जाएगा। ठीक है, घनानंद कवित्त जिसके संपादक हैं विश्वनाथ मिश्र, कवित्त संख्या 1 से 30 तक पूछी जाएगी। मीरा है संपादक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी, प्रारंभ से 20 पद यानी 1 से 20 पद पूछे जाएंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध का है प्रिय प्रवास, मैथिली शरण गुप्त का है भारत भारती और साकेत का नवम सर्ग। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का है आंसू कामायनी जिसमें
3 सर्ग पूछे जाएंगे, श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा। 15 सर्ग होते हैं और 3 सर्ग पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं निराला का। निराला की कविता देखते हैं। निराला की कविता है, जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बांधो न नाव इस ठाव बंधु। सुमित्रा नंदन पंत का है, परिवर्तन और प्रथम रश्मि। महादेवी वर्मा का है, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, मैं निर्भरी दुख की बदली, फिर विकल हैं प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। रामधारी सिंह दिनकर का है, उर्वशी, तृतीय अंक पूछा जाएगा। और रसविरथी। नागार्जुन का है, कालिदास, बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद, खुरदरे पैर, शासन की बंदूक और मनुष्य हूँ। ठीक, आगे देखते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का है, कलगी बाजरे की, यह दीप अकेला, हरी घास पर क्षणभर, असाध्य बीड़ा, कितनी नाव में कितनी बार। भवानी प्रसाद मिश्र का है, गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल। मुक्तिबोध का है, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में। धूमिल का है, नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद। ठीक, अब आगे चलते हैं। इकाई 6। इकाई 6 में क्या पूछा जाएगा? इकाई 6 में है हिंदी उपन्यास। उपन्यास में कौन कौन पूछी जाएगी? पंडित गौरी दत्त का है, देवरानी जेठानी की कहानी। लाला श्रीनिवास दास का है, परीक्षा गुरु। प्रेमचंद का है, गोदान। अज्ञेय की है, शेखर एक जीवनी भाग 1, इसमें 2 भाग हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, बाणभट्ट की आत्मकथा। अब आगे देखते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का है, मैला आंचल। यशपाल का है, झूठा सच। अमृतलाल नागर का है, मानस का हंस। भीष्म साहनी का है, तमस। श्रीलाल शुक्ल का है, राग दरबारी। कृष्णा सोबती का है, जिंदगी नामा। मन्नू भंडारी का है, आपका बंटी। जगदीश चंद्र माथुर का है, धरती धन्ना अपना। ठीक, अब देखते हैं इकाई 7। इकाई 7 में क्या पूछी जाएगी? हिंदी कहानी। राजेंद्र बाला घोष का है, जिनको बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है, उनकी कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली। माधवराव सप्रे का है, एक टोकरी भर मिट्टी। सुभद्रा कुमारी चौहान का है, राही। प्रेमचंद का है, ईदगाह, दुनिया का अनमोल रतन। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह का है, कानों में कंगना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है, उसने कहा था। जयशंकर प्रसाद का है, आकाशदीप। जैनेन्द्र का है, अपना अपना भाग्य। फणीश्वर नाथ रेणु का है, तीसरी कसम और लालपान की बेगम। अज्ञेय का है, गैंग्रीन, जिसका एक और नाम है रोज। शेखर जोशी का है, कोसी का घटवार। भीष्म साहनी का है, अमृतसर आ गया है और चीफ की दावत। कृष्णा सोबती का है, सिक्का बदल गया। ठीक, हरिशंकर परसाई का है, इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर। ज्ञान रंजन का है, पिता। कमलेश्वर का है, राजा निर्वस्या। और निर्मल वर्मा का है, परिंदे। ठीक, अब तक हम लोग देख लिए इकाई 7 तक। अब इकाई 8 देखते हैं। इकाई 8 में है नाटक। नाटक में क्या क्या है? नाटक में है भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा। जयशंकर प्रसाद के 3 नाटक हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। धर्मवीर भारती का है, अंधा युग। लक्ष्मी नारायण लाल का है, सिंदूर की होली। मोहन राकेश का है, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन। हबीब तनवीर का है, आगरा बाजार। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है, बकरी। शंकर शेष का है, एक और द्रोणाचार्य। उपेंद्र नाथ अस का है, अंजू दीदी। मनु भंडारी का है, महाभोज। ठीक है, अब इकाई 9 है। इकाई 9 में क्या पूछा जाएगा? इकाई 9 में निबंध पूछे जाएंगे। भारतेंदु का है, दिल्ली दरबार दर्पण और भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। प्रताप नारायण मिश्र का है, शिव मूर्ति। बालकृष्ण भट्ट का है, शिव शंभू के चिट्ठे। रामचंद्र शुक्ल का है, कविता क्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नाखून क्यों बढ़ते हैं। विद्यानिवास मिश्र का है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अध्यापक पूर्ण सिंह का है, मजदूरी और प्रेम। कुबेरनाथ राय का है, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। और विवेकी राय का है, उठ जाग मुसाफिर। नामवर सिंह का है, संस्कृति और सौंदर्य। ठीक, अब लास्ट देखते हैं इकाई 10। इकाई 10 में क्या पूछी जाएगी? इकाई 10 में है आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं। राम वृक्ष बेनीपुरी की है, माटी की मूर्तें। महादेवी वर्मा का है, ठकुरी बाबा। तुलसीराम का है, मुर्दहिया। शिवरानी देवी का है, प्रेमचंद घर में। मन्नू भंडारी का एक कहानी यह भी। विष्णु परिवार का, आवारा मसीहा। हरवंश राय बच्चन का है, क्या भूलूं क्या याद करूं। रमणिका गुप्ता का है, आपहुदरी। हरिशंकर परसाई का है, भोला राम का जीव। कृष्ण चंद्र का है, जामुन का पेड़। दिनकर का है, संस्कृति के 4 अध्याय। मुक्तिबोध का है, एक लेखक किडारी। राहुल सांकृत्यायन का है, मेरी तिब्बत यात्रा। अज्ञे का है, अरे यावर रहेगा याद। ठीक है,
तो यही था सिलेबस पेपर 2 विषय हिंदी का। ये सिलेबस था, इसको आप लोग लिख लीजिएगा और इसको याद करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मिलाने के लिए आता है कि कौन सी रचना किसकी है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले आप लोग सिलेबस को देखिए, सिलेबस को याद करिए, क्योंकि पहला पड़ाव नेट क्वालिफाइड करने के लिए ये पहला पड़ाव माना जाता है सिलेबस। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।